सबसे पहले तो ये रसीद देखते हैं। रसीद इन्होंने बनाई है, पैसे पूसे कोई नहीं लिखे, पर मेरे जो अकाउंट है ना उससे मेरे कैनेडियन डॉलर कटे हैं 54। लोडिंग मेरी हो गई है और आवर्स और लोडिंग मेरी दोनों ही इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से जो है ना सिर्फ टैंडम मैंने अपने मूव करने और यहाँ से सिर्फ 725 किलोमीटर हो गए हैं। मेरी कंपनी वाले कहते हैं रीफ़र 55 के ऊपर ऑन करो। मैंने रीफ़र ऑन कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने रीफ़र ऑन करके उनको पिक्चर भेज दी है, ठीक है। और अब बस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लव के गैस स्टेशन पे हूँ। शावर मैंने ले लिया है और कॉफ़ी ऊपर आने वाली है। पहले कॉफ़ी पिक कर लेते हैं, बस बहुत है। कॉफ़ी लेते हैं। निकलो। इसकी वजह यह है कि 8 बज गए हैं और मेरे आवर्स आ गए होंगे। और जो है ना आज का जो दिन है ना वो बहुत ही टफ़ होने वाला है। उसकी वजह पता है क्या है कि मेरी 4 घंटे की ड्राइव है, ठीक है, डिलीवरी लोकेशन। और इस टाइम 8 बज रहे हैं रात के। मैं आपको बता दूँ धूप फुल तेज़ निकली हुई है। ये देखें सूरज पूरा टकरो टकरी हुआ है। और ना मेरा ट्रक जो है उस साइड पे खड़ा है। शावर लिया है आज काफ़ी दिनों के बाद, तो 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। मज़ा आ गया है। ये देखें सब पहाड़ों पे जा रहे हैं। मैंने आगे सारे ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। और 400 किलोमीटर जा रहे हैं मैंने यूँ। ये नीचे हाईवे, यहाँ से ट्रक आ रहा है ना, ये साथ ही नीचे हाईवे चल रहा है I-80। और मैंने इसी के ऊपर जाते जाना है बस 400 किलोमीटर। ये विंडीज लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ओहो चिकन है, तो फिश रहा है पुत्र, मैं ले लेता, इससे कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो मेरा ट्रक खड़ा है, पीछे ही नज़र आ रहा होता है मेरे ट्रेलर जो है ना, इसका कलर। ये देखिए पार्किंग फुल हुई तो नहीं है, हो गई है ऑलमोस्ट। या इसी वजह से जो है ना यहाँ पे ट्रक गलत मलत खड़े होना शुरू हो गए हैं। वो उनका वर्कशॉप है। फ्यूल यहाँ पे काफ़ी महंगा लगा हुआ है, $5.54 का लगा हुआ है। और हमने कल रात को कितने का डलवाया था? 472 का डलवाया था। हिसाब लगा लो कितने का फ़र्क पड़ गया है। तकरीबन कोई 75 सेंट पर गैलन ऑलमोस्ट। या तो मेरा तकरीबन $200 का फ़र्क पड़ जाता है। आज के दिन में पता है क्या होना है? मेरी 4 घंटे की ड्राइव है। रात को 12 बजे मैंने उधर पहुंचना है। मैं भी 12 से भी लेट हो जाऊँगी, इससे कि सारी माउंटेन एरिया है। 12:30-1 बज जाएंगे। 2 बजे की वहाँ पे डिलीवरी है, वो तो मैं हो जाएगी, वो तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद सुबह मेरा पिकअप है और मैंने आवर्स का हिसाब किताब इस तरह लगाना है कि मुझे एक और स्लीप ना लेनी पड़े। मतलब कि एक स्लीप तो लेनी ही पड़ेगी मुझे, कोई चॉइस नहीं होगी। इससे कि 400 ये चलाना है, फिर 200 आगे वो चलाना है, फिर वापसी 900 किलोमीटर है, तो मुझे एक स्लीप लेनी पड़ेगी। मगर उसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से। अब वो तरीका ये होगा कि यहाँ से मैं जाऊँगा 400 किलोमीटर पहली जो डिलीवरी लोकेशन है वहाँ पे जाके ना मैं डिलीवरी करके स्लीप डाल दूँगा। और स्लीप डालने के बाद ना वहाँ से स्लीप 10 घंटे की लेके 10 सुबह बजेंगे, सीधा फिर जाऊँगा पिकअप लोकेशन, पिकअप करूँगा। और फिर मेरे पास 9 घंटे होंगे और 9 घंटे की ड्राइव होगी, पूरा टाइम होगा। वो ट्रक खड़ा है, फटाफट अपने ट्रक को अंदर कुछ हुए फेंकते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, फिर चलाने का मज़ा बड़ा आता है। फिर बंदा फ्रेश होके चलाता है। ये देखें यार, ये क्या है? नहीं, मैसेंजर रगड़ लगी हुई है। ये वो ग्लव्स का वो लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। मैं डीजल डालता हूँ ना तो उसकी वजह से लगा हुआ है। दिल ही हिल गया था, मैं कहा कोई मार के तो नहीं चला गया। तो ट्रक में बैठते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। एवरीथिंग ओके हो गई है।
हर चीज़ मैंने चेक कर ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव अपनी शुरू करते हैं। निकालो ट्रक। किसी की लॉटरी लगने वाली है, इसलिए कि सारा फुल हुआ है। ये देखिए एवरीथिंग फुल हो गई है। गलत मत लोगों ने खड़े कर दिए ट्रक, और ये प्राइम लोकेशन है जहाँ से मैं ट्रक निकाल रहा हूँ। लॉटरी लगे ही लगे किसी की। जो भी पहले आया है ना, उसने खुशी के मारे पागल हो जाना है। उसने कहना है क्या पार्किंग मिल गई है। पार्किंग तो चलो मिल गई है, हमने क्या करना, हमने बेंच में कूड़ा फेंकना, उसके बगैर नहीं जाना। ये आ गया या इधर फेंकते हैं, आसान है। यहाँ से फेंक के ना यूँ ही बाहर निकल जाएंगे। एक इधर भी आ रहे थे, मगर मैं इधर फेंक देता हूँ। उधर अभी कोई ट्रक आए रास्ते में रुक जाएगा तो कूड़ा इधर फेंकते हैं। एक ट्रक आ रहा है, इसकी लॉटरी लगे ही लगे, इसकी लॉटरी लगे ही लगे। वो दूसरा ट्रक उधर आ गया है, वो खड़ा करने लगा। ये देखो, ये देखे ना आपने, सारे गलत मल ट्रक खड़े हैं। हम यहाँ पे अपना ट्रक रोकते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पीछे कोई ट्रक तो नहीं है। अच्छा, वो मेरी जगह पे ट्रक लगा रहा है बंदा कि यहाँ पे रोको, और मैं ना अपना कूड़ा फेंक के आऊँ भाई फटाफट। मैं कूड़ा अपने साथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पे ये सुबह की ड्राइव है ना, फेंको इसे, फ़ौरन फेंको। शॉपर मुझे चाहिए, मेरे पास शॉपरों की कमी हो गई है। रास्ते में अभी मुझे भूख भी बड़ी लगने वाली है, तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। बस इतना सा काम था। और जो है ना, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ करना, वो ये है कि ये एयर फ्रेशनर है, ये मैं मारना भूल गया हूँ। मैं भी कहूँ मुझे खुशबुएँ क्यों नहीं आ रही। वो खुशबुएँ मुझे इसलिए नहीं आ रही थी कि ये मेरा एयर फ्रेशनर है और ये मैं मारूंगा अच्छी तरह। ये तो मुझे लगता है मुक्क ही गया नहीं है, ये भी नया तो मैं लेके आया था, ये मुक्क कैसे सकता है। इसको अच्छी तरह मारो, ऐसे मज़ा आएगा ड्राइव करने का ना, बहुत मज़ा आता है फिर। चलो बस, ज़्यादा भी नहीं मारना कि सांस ही रुक गया। इसकी बड़ी लाइट सी स्मेल है और पीच फ्लेवर है ये, तो ये पीच मुझे खाने में भी बड़े पसंद है और वैसे भी। चलो भाई निकलो, ज़्यादा नखरे नहीं करने, निकलते हैं। ये मैंने बाहर निकलना है। इसकी एंट्रेंस और एंट्री मुझे लगता है एक ही है दोनों की। फुल हो गया पर इतना मुझे पता भी है। मगर हमने तो भाई सारी रात ही बाहर रहना है, हमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है। हमने तो सोना सोने वाली कहानी हमारी ख़त्म है। हम जाके जो है ना, उधर जाके सोएंगे, कुछ घंटे उधर सोएंगे और फिर जाके अपनी बुक शुक सेट करके तो फिर निकलना है हमने। और मेरा ख्याल है कि जो मैंने डिलीवरी करनी है ना, उससे जो मेरी पिकअप लोकेशन है ना, वो 200 किलोमीटर है। देखिए जगह, देखिए आपने कितनी खूबसूरत है ये सामने क्या बनाया है, मुझे तो ये समझ नहीं आई। कोई नहीं, हमने जाना है इधर। ओ ये टाउन अंदर है लेफ्ट साइड पे मेरे, और क्या ही खूबसूरत जगह है यार। पहाड़ों पे कितने कमाल मज़ा आता होगा रहने का। क्या पता हमें देखने से लग रहा हो कि पहाड़ों पे रहने का मज़ा आता होगा, इनको कितना आता हो जो रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शहर दूर दूर हैं, तो मे भी दूर ना हो शहर, मगर इतनी रौनकें नहीं होंगी इधर जितनी हमारे इलाके में होती हैं। ये हाईवे मैंने चढ़ना है और बस फिर I-80, ठीक है, ये चढ़ जाओ बस। और 313 किलोमीटर इसको तो ऊपर करो भाई, ठंड की ऊँची लग रही है मुझे।
313 किलोमीटर मैंने सीधे ही जाना है, उसके बाद रह जाएंगे पीछे कोई 80 किलोमीटर, 80 से ज़्यादा ही रह जाएंगे, 87 किलोमीटर रह जाएंगे। मगर ये अब सारा ही माउंटेन एरिया है, ये सारा ही माउंटेन एरिया बस। ये आप देख रही है एन फिगर ऐसे ही जाना है। इसमें मेरा डीजल बहुत खाना है इसमें, ट्रक में डीजल की मेरी किस तरह बचत हो जाए ना, मज़ा आ जाए। ऊपर से रात हो रही है और सारा ये मुझे जो है ना एरिया इस तरह ही मिलना है। अब सारा एरिया इस तरह मिलना है, कोई रियायत नहीं होनी मेरे साथ। मगर ये है कि मुझे रात को अच्छी नींद पूरी हुई है। मैं बड़ी ऐसा हुआ है कि भाई मैं 8-9 घंटे सोता ही रहा हूँ। ऐसी मुझे ज़बरदस्त, भाई इधर ना आ जाए, इधर ना आई, इधर ना आई, इधर ना आई, इधर ना आ जाए, इधर ना आ जाए। मुझे एक टाइम लग रहा था कि वो इधर आने वाला है, मैं इसलिए डर गया था, मगर नहीं, वो रुक गया। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, इसलिए कि 8:33 हो गए हैं, आधे घंटे तक अंधेरा हो जाना है। मगर ये चढ़ाइयाँ मैंने ऐसे ही चढ़नी है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। 12 बजे मैं पहुंच रहा हूँ उधर, अल्लाह करे कि वो 12 बजे ना उतार लें और हम आगे चले जाएँ, पिकअप लोकेशन पे जाके स्लीप ले लें। सबसे बेस्ट होगा वो हमारे लिए। और बस जब भी वो पिकअप करेंगे उसके बाद आवर्स का हिसाब लगा के तो निकल जाएंगे वहाँ से। तो चलते हैं डिलीवरी लोकेशन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। अभी मैं चला हूँ सिर्फ 25 किलोमीटर, एक्सीडेंट मिल गया है और मैं यहाँ पे खड़ा हुए मुझे कोई 20-25 मिनट हो गए, यहीं पे खड़ा हूँ। दोनों लेने बंद हुई हैं, पता नहीं कब जाके खुलेंगी, कुछ कह नहीं सकते। पहाड़ों के ऊपर है और ये माउंटेन एरिया है, इसके ऊपर आपको पता है कि एक्सीडेंट जब होता है ना तो उसमें जो है ना फिर वो लेने भी बड़ी मुश्किल से क्लियर होती हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, खुली नहीं रही। स्टॉप भी खड़ा हूँ इधर, बड़ी देर हो गई है। तो देखते हैं क्या बनता है। कंपनी में मैं आ गया हूँ और आते ही मुझे जो है ना डोर भी मिल गया। बिल्कुल टाइम पे मैं आ गया था, 2 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और 1:45 पे मैं आ गया हूँ। आते ही इन्होंने मुझे डोर दे दिया है और ना मेरे पास खाना कुछ भी नहीं था। भूख के मारे ना मेरी बुरी हालत हुई थी। तो मैंने ऊबर ईट्स पे चेक किया कि यहाँ से क्या हिलाल फूड मिल सकता है। तो वो इत्तेफाक की आप बात देखें, रात के 2:45 बज रहे हैं। ये फ़ोन पे आप मेरा टाइम देखें और ये देखो ऊबर ईट्स वाला मेरा आ रहा है। 2:45 बन रहे हैं और एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है जो कि मुझे खुला मिल गया है और वहाँ से मैंने फ़ूड मंगवाया है। तो देखते हैं क्या फ़ूड आता है। वो उसने पिक कर लिया ड्राइवर ने और ऑन द वे है वो। मगर हैरान कुन बात यह है कि 3 बज रहे हैं और 3 बजे जो है ना रेस्टोरेंट खुला हुआ था और ये खाना आ रहा है। तो वेट करते हैं। ये मैंने अपना टेबल लगा दिया, लाइट रेड भी हो गई है और जहाँ से मैंने पिकअप करना है ना वो यहाँ से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर है। तो जैसे ही हमारा खाना आ जाएगा तो हम यहाँ से और ये अनलोड हो जाएगा तो हम सीधा उस लोकेशन पे जाएंगे पिकअप करने के लिए और उसके बाद देखेंगे कि क्या टाइमिंग बचती है और क्या करना है। तो वेट करते हैं अपने खाने का और देखते हैं खाना कैसा आता है। मेरा ऊबर वाला जो है ना, ऊबर ईट्स वाला, वो बिल्कुल पास आ गया है। अब मैं उसका बाहर खड़े होकर वेट कर रहा हूँ, उसने वहाँ से आना है। उसको मैं कॉल कर रहा हूँ पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मगर इसके अंदर आप अगर देखोगे तो बिल्कुल पास आ गया है मेरी लोकेशन के, वो आ गया है, वो यही है वो। इसको इशारा करते हैं, ये मेरी तरफ ही आएगा। ये फ़ोन पता है क्यों नहीं उठा रहा था, देख ले भाई। चलो देख लिया उसने। ये फ़ोन पता है क्यों नहीं उठा रहा था, इसलिए कि इसको ना इंग्लिश नहीं आती होगी, ये स्पेनिश है बिल्कुल। तो इनको ना समझ आती है इंग्लिश ना वो, ये बस ऐसे ही करते हैं काम। हेलो, थैंक यू। यू नीड कोड 0782। गुड, थैंक यू। अब जाके देखते हैं खाने में आया कि अब भूख ने मेरी तबीयत साफ़ कर दी है। मैंने कल का खाना खाया हुआ है। ऑलमोस्ट
मैंने सुबह 10 बजे खाना खाया था, वो बहुत ही थोड़ा मेरे पास बचा हुआ था जो सैलड और वो मैंने खाई थी। अब मैंने यहाँ से मंगाया, देखते हैं जो जो चीज़ें मंगाई हैं इन्होंने पूरी दी हैं कि नहीं। सबसे पहले तो ये रसीद देखते हैं। रसीद इन्होंने बनाई है, पैसे पूसे कोई नहीं लिखे, पर मेरे जो अकाउंट है ना उससे मेरे कैनेडियन डॉलर कटे हैं, 54 कैनेडियन डॉलर कटे हैं। तो खाना जो है ना बड़ा महंगा पड़ता है। ये नैपकिन लेते हैं, यहाँ से खाना महंगा पड़ता है। ऊबर ईट्स वाले जो है ना ऊपर से चार्ज बड़ा करते हैं, पैसे तबाही फेर देते हैं। नैपकिन भी आए हैं, इसमें भी इन्होंने नैपकिन स्पून्स सब दिए हैं। मैंने इनको रेस्टोरेंट वालों को ना कॉल भी की थी, और कॉल करके मैंने कहा था कि ना मुझे सॉसेस भी देनी है, पर भाई उसने कोई सॉस नहीं दी हुई। शायद इसके अंदर हो, कुछ कह नहीं सकते। तो खोलो भाई, खुलना कैसे है ये? मुझे तो लगता है मैंने उल्टा ही रखा हुआ है। नहीं, सीधा ही था, गलत होने लगा था काम। ये देखें, सॉस वगैरह उसने कोई भी नहीं दी। मैंने उसे सॉसेस कहा था और सॉसेस नहीं दी। 2 मैंने प्लेटर मंगवाए हैं, और ये देखें एक लैम और चिकन का प्लेटर है, ठीक है, वो ये है। खाना तो काफ़ी है, मगर जो इन्होंने सॉसेज नहीं ना दी, जो मैंने सॉसेज मंगाई थी यार उसने दी नहीं, या मुझे ऊबर ईट्स वालों ने नहीं दी। दोनों में से एक ने गलती की है। ये देखें, एक ये प्लेटर है। अपना खाना खाते हैं और जो है ना वेट करते हैं कितनी देर में ये अनलोड करेंगे। जैसे ही ये अनलोड करेंगे मैंने सीधा पिकअप लोकेशन पे जाना है और वहीं पे जाके स्लीप लेनी है, और ना वहाँ से पिक करेंगे और कल वापस जाएंगे। बड़ा कैलकुलेटेड सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे स्लीप ज़्यादा लेनी पड़ जाएगी। तो अपना खाना खाते हैं और जैसे ही एम्प्टी होता है तो उसकी तरफ ड्राइव करेंगे। रात का टाइम में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी हमें। डिलीवरी करके मैं निकल चुका हूँ और पिकअप वाली लोकेशन पे जा रहा हूँ, और बिल्कुल 64 किलोमीटर रह गया है। एक्सीडेंट मिल गया मुझे। मैंने कहा उधर जाके स्लीप लेते हैं और वहाँ से पिक भी कर लेंगे। उन्होंने तो बड़ी जल्दी फारिग कर दिया था, मगर बिल्कुल सारे काम हो गए थे। तो आगे अब मुझे जो है ना वो एम्बुलेंस की लाइटें नज़र आ रही हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ है ताज़ा। मेरा ख्याल है कि इधर जाना पड़ेगा। सब इधर ही इशारा दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी इधर ही जाना पड़ेगा। देखते हैं ये हुआ क्या निहार मुँह। चल भाई निकल जा, गाड़ी वाले निकल जा। मुझे पीछे ट्रक वाले ने जगह दे दी है। ट्रक वाले ने जगह मुझे दे दी है। वो देखें क्या हुआ है, टकरो टकरी हो गए हैं सुबह ही सुबह। निहार मुँह 6 बजे हैं अभी सुबह के। चलो भाई, अब ये पता है क्या, ये वाली लेन की स्लो है, लोग तमाशा देखते हुए जाते हैं जिसकी वजह से स्लो हो जाते हैं फिर। अब ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है। आजा भाई तू भी आजा आजा आजा। ये ना वहाँ पे जाएंगे ना सब स्लो हो जाएंगे, तमाशा देखते हुए जाएंगे फिर। नहीं तो निकलो तुम। काफ़ी देखा, ये भी ब्रेक के मारी जा रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं, मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। ये हुआ क्या है भाई? ट्रक उलट गया। ओके ओके ओके, वो देखो अभी ताज़ा उल्टा है ट्रक। एक फायर ब्रिगेड की है गाड़ी, वो उसको निकाल रहे हैं अभी वो निकला नहीं है। वो देखें, वो ना उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है ना बिल्कुल ही ताज़ा ना ट्रक उलट गया एकदम। उसका फ्यूल निकाल रहे हैं। फ्यूल उसका जो है ना सबसे पहले वो फ्यूल निकाल रहे थे टैंकों में से, किधर फट ना जाए। चलो शुक्र है भाई हम तो निकले। और ट्रक मुझे लगता है नींद से वो उलट गया उधर सोते सोते। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, इसलिए कि इस खुश्क रोड के ऊपर उलट जाना ये तो कोई बात ना हुई, मगर वो उलट गया है। तो इसका मतलब है कि वो खुश्क रोड पे उलटना, नींद आ गई है। सुबह 6 बजे का टाइम है, सारी रात का चला रहा होगा वो, और उसको झोंका लगा है, वो बीच में जाके गिर गया। तो चले कोई नहीं, हम अपनी कंपनी में चलते हैं
और जाने के बाद ना हम चेक इन करेंगे वहाँ पे, वो खुल गई होगी, सुबह 7 बजे खुलती है, 6:30 तक हम उधर पहुँचेंगे। चेक इन करके हमें सो जाना है। फिर जब वो फ़ोन करेंगे ना कि लोडिंग के लिए, फिर जाके लोड कर लेंगे, या उनको कहेंगे भाई हमें बता दो आप, हम ट्रेलर डोर पे लगा देता हूँ मैं, और मैं सो जाऊँगा फिर बॉबटेल अलग करके। तो वो लोड करके बता देंगे, फिर हुक करके तो वो निकल पड़ेंगे। इसलिए कि मुझे 8 घंटे की, 2 घंटे की तो मैंने ले ली थी स्लीप, अब मुझे मज़ीद 8 घंटे की और स्लीप लूँगा तो मेरे पास आवर्स आएंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं, 5 घंटे में पिकअप करके वापस नहीं जा सकता कनाडा, तो मुझे 8 घंटे मैं स्लीप ले लूँगा तो मेरे पास जो है ना वो कुछ घंटे आ जाएंगे फिर। तो चलते हैं वहाँ पे जाके सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। लोडिंग मेरी हो गई है, और आवर्स और लोडिंग मेरी दोनों इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से जो है ना सिर्फ टैंडम मैंने अपने मूव करने हैं, और यहाँ से सिर्फ 725 किलोमीटर मेरा यार्ड है, तो बस उड़ते ही जाना है, चील की तरह जाना है उड़ते हुए। सामान तो काफ़ी है, डबल चॉकलेट, ये वो फलां ढमका, ड्राई लोड है ये, कोई नहीं, लोड बारे लगाते हैं और निकलते हैं। लग रहा है हल्का ही हो, ये ज़्यादा भारी सामान नहीं चाहिए। चल भाई, ये बंद हुआ है, अंदर लोड बारे लगाओ फ़ौरन। उसे पूछ लूँगा, इसमें लिखा हुआ है चॉकलेट, पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है ये जो है ना ड्राई लोड ही होगा, इसलिए कि यहाँ पे जितने भी ट्रेलर है ना वो सब ड्राई लोड वाले हैं, रीफर वाला कोई भी नहीं है। और इस लोड की प्राइस भी बहुत लो है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ड्राई लोड होगा। ड्राई लोड की प्राइसेस लो होती हैं। ये लगाया एक, दूसरी इधर मुंह करके लगाते हैं हमेशा, दोनों का लोड बारों का एक तरफ मुंह नहीं लगाते, उतर जाती हैं फिर ये। दूसरी यहाँ पे लगाएंगे। ये ऊपर वाली फिर गिरी है, देखो, इसके ऊपर वाली को जो है ना अब दोबारा लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाली ना गिर जाए, नहीं, दोनों सेट हैं। पिक्चर भेजते हैं कंपनी को, टैंडम अपने मूव करते हैं। ओहो, मोबाइल मेरा किधर है यार, मोबाइल में ट्रक में भूल आया हूँ। कंपनी को ये पिक्चर भेजना ज़रूरी होती है। इसकी वजह ये है कि बाद में अगर सिटी ड्राइवर गया है ना और वो गिरा दे तो वो फिर मुझे मुसीबत पड़ेगी। तो बंद करो, गर्मी काफ़ी हो गई है, गर्मी बाहर। चल भाई, हो जा बंद, आखिरी है ये, उसके बाद मैंने खोलना भी नहीं है इसको। हो गया बंद। ये है टैंडमों का, किधर गया ये, क्यों नहीं मूव हुआ? हो जाएगा। लाइन मैंने हटाई भी थी ना, लाइन तो हटी हुई है। चलो मूव करते हैं उसे। अब एवरीथिंग ओके हो गई है। वेट का मुझे भी सही पता नहीं चल रहा, पेपर मैं उससे लूँगा। वो कहती है कि ना मैं ख़ुद आके लगाऊंगी सील। मैंने कहा भाई तू लगा दे सील। और यहाँ पे बिल्कुल 15-16 किलोमीटर के ऊपर जो है ना वो है क्या कहते हैं, लाफ का गैस स्टेशन। वहाँ पे जाएंगे, टूथब्रश करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे और सीधा बॉर्डर। फिर नहीं रुकना कहीं हमने, बस यहाँ पे रोकते हैं और वो आके ना यहाँ पे लगा देगी सील। और हम अपना कूड़ा भी थोड़ा सा है वो हम बाहर फेंक देंगे। वो आ रही होगी, मैं चाहता हूँ, मैंने पिक्चरें भी उतारनी है उसकी। देखते हैं वो आती है कि नहीं। इसको तो अंदर करो, इसको ऑफ ड्यूटी करो। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 9 घंटे हैं बस, पूरे टाइम ज़ाया नहीं करना मैंने। आ रही है वो। जब तक क्या करते हैं कि अपनी एक यहाँ से सील लेते हैं और
ये मेरे पास सीलों का डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डब्बा भी फाड़ फेंकते हैं, सीलें मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। ये एक सील रखी है, इसको इधर रख दो। और ये कूड़ा है थोड़ा सा, ये फेंकना है। और सील को जेब में डालते हैं। और वो कह रही है मैं आ रही हूँ। बाहर जाके खड़ा होते हैं और निकलने की करते हैं बस। वो बिन है, वहाँ पे मैं कूड़ा फेंकूँ और ये कूड़ा अपने साथ ही रखना। सारा कूड़ा निकाल लो, जितना भी है सब निकालो बाहर। चलो बाहर खड़े होते हैं। आजा बीबी। Is a dry load, no need to turn on the reefer, right? Yeah, you don't need to turn the reefer on. Is a custom paper also invoices? That is going to be sent over once I send the email to them. It'll be sent over. The customer commercial invoice will be sent out before you get there. Okay. The customer sends it, okay? Okay. Because it's only 4-hour drive for border. Yeah, I'm going to send it right now. Okay. Thank you so much. सारे काम हो गए हैं, ठीक है। ये पेपर मैंने कंपनी को भेजने हैं। बिल ऑफ रीडिंग ये सेम पेपर है, कॉपीज दी हुई है इसमें। मैं ज़रा चेक कर लूँ पेपर ना कि ये सेम है ना। हाँ, और इसने जो है ना वो 42,644। यार कितना ज़्यादा वेट दे दिया यार इसने फिर। ओफ, क्या किया जाए अब। मैं समझा था लाइट वेट होगा, ये तो फुल भर दिया इसने। कमाल हो गई है। चलो कोई नहीं, अब निकलते हैं भाई यहाँ से। और लिख देता हूँ बॉर्डर क्रॉसिंग पीस ब्रिज, बॉर्डर क्रॉसिंग पीस ब्रिज। चलो अब ऐसा करते हैं कि वेट, यार मैं समझा था बड़ा लाइट वेट होगा, मेरे साथ जुल्म हो गया। आपको सही बताऊँ एकदम, ये फिर मेरा फ्यूल इतना खाएगा, तो मेरी तबाही फेर देगा फ्यूल की। क्या यार कमाल, मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा। इसको ऑन करें। होना नहीं चाहिए था इसे पैसे, पर कोई नहीं, चलते हैं हम, निकलते हैं बाहर। सीधा गैस स्टेशन जाते हैं, स्केल करा लेते हैं। स्केल करा के देखते हैं क्या कहता है वो। निकलो यहाँ से बाहर। आगे मंजी हमारी घूम गई है, मगर अब तो एंड रह गया। अब तो मेरे ये लाइट वेट होता ना, फिर तो मज़ा आ जाना था। फिर तो ऐसा मज़ा आना था कि बस ना पूछो आप। ये वेट ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ा काम मेरा ख़राब होगा, बाकी तो बस। आया मैं कहाँ से था मुझे कुछ नहीं पता। आया मैं सीधे ही था मुझे लगता है। यार इतना वेट इससे मुझे डाल दिया, मैं तो बस सबको ये लाइट वेट दे रहे थे, मुझे इन्होंने इतना वेट दे दिया। चढ़ाइयों में मेरे इसने डीजल इतना खाना है। ये सारा पहाड़ी इलाका है, मेरी तबीयत साफ़ कर देनी है डीजल ने। थोड़ा सा इलाका है बस, अगर जल्दी जल्दी ख़त्म हो। स्केल कोई हमें मिले ना रास्ते में तो फिर ही मज़ा है, नहीं तो फिर उसके अलावा तो काम हो जाएगा हमारा। कोई आओ भाई, आ रहा अभी रहा हो। कितनी स्पीड से आ रहा था मोटरसाइकिल वाला, गोली वंगो आ रहा था, गोली वंगो। अब निकालो, अब कोई नहीं आ रहा भाई। मोटरसाइकिल वाला तो चील की तरह उड़ता हुआ आ रहा था। $500 किलोमीटर, 500 नहीं है, 570 किलोमीटर पे है मेरा बॉर्डर। 570 किलोमीटर से पहले जो है ना, मुझे स्केल नहीं कोई मिलनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई स्केलें हैं। 42,000 है और 37, ये ऑलमोस्ट मेरा ना 79,000 के करीब होगा वेट जो है। इतना होना है, इससे ज़्यादा नहीं होना।
मगर ये है कि कोई नहीं, चलते हैं अब। स्केल करा ही लेते हैं, जान ही छुड़ाते हैं। लव का गैस स्टेशन आ रहा है, लव से स्केल कराते हैं। ये लव का गैस स्टेशन देखे, कितनी गंदी जगह पे मैं अंदर मुड़ के आ गया हूँ। मुझे पता होता ना इतना बकवास रश एरिए में, अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा कि है किधर वो बदतमीज़, किधर है। ट्रक तो उधर खड़े हुए हैं, वो है लव, शुक्र है। इधर से मुड़ो, इधर से मुड़ना है। इतना बकवास लव का गैस स्टेशन, उफ। मुझे पता होता ना मैंने इधर आना ही नहीं था। इतना बकवास है ये वो है, एक जगह पहले भी आए हूँ, बहुत बकवास गैस स्टेशन है ये, ऑनेस्टली आपको बताऊं। स्केल ना कराना होता मैंने तो मुझे ये मुसीबत नहीं पड़नी थी। ऊपर से मेरा इशारा भी बंद है। कोई नहीं, अब अंदर जाना ही पड़ेगा। अब क्या है, फटाफट जाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, यहीं से यूं बाहर निकलेंगे बस। चल खुल भाई, हमारा इशारा खुल। आगे चले थे, इससे बेहतर था किसी अगले गैस स्टेशन में मुझे जाना चाहिए था। नहीं खुला हमारा इशारा। ये बंद होगा, फिर वो खुलेगा, फिर हमारा खुलना मुझे लग रहा है। खुल गया, शुक्र है। बहुत बकवास है गैस स्टेशन ये। मैं इधर एक दफ़ा पहले भी आया हूँ, और ये जो है ना, मैं गलती से ही आ गया हूँ यहाँ पे। आप बस ये समझ लो, मैंने कभी भी नहीं आना था। स्केल कहाँ पे है इसका? ओके, मैंने स्केल वो है, और मैंने घुसना कहाँ से है स्केल पे, और घुसने के बाद मैं अपना ट्रक कहाँ पे खड़ा करूँगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। लॉजिस्टिक स्केल ही बंद है। स्केल बंद है कि खुला है? नो आइडिया। खुला है स्केल तो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, स्केल के बाद मैंने ट्रक कहाँ पे खड़ा करना है। ये यहाँ पे खड़ा है एक ट्रक, एक वो उधर खड़ा हुआ इतना करीब। बंदा वहां से मैं ट्रक लेके आऊंगा, फिर मैं पूरा घुमाऊंगा, फिर मैं लेके आऊंगा। यही करते रहो। बड़े पंप देखे हैं मैंने लव के, मगर इससे बेकार पंप मैंने नहीं देखा, यकीन करो। बिल्कुल गार्बेज है ये। चलो स्केल तो कराएंगे हम। स्केल करा के फिर दोबारा घूम के उधर जाना पड़ेगा हमें, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। स्केल पे भी हमारे से पहले कोई और आ गए, फिर घुमा के इधर लाके खड़ा करेंगे और फिर निकलेंगे। उसने करा भी लिया स्केल, वो ट्रक नहीं हिला रहा अपना। वो भाई, उसने एक बंदा उधर भेज दिया था, खुद इधर ही खड़ा हुआ था, उसको मैंने इसलिए हॉर्न दिया। वो सोचा था कि मैं इधर ही खड़ा रखता हूँ ट्रक, और एक बंदा उसके साथ वो स्केल लेने गया, वो टीम चला रहे हैं, चला पता आपको, इसलिए मैंने उसको हॉर्न दिया। देख लो अपने टायर सही आए हुए हैं, सही आए हुए हैं। ब्रेक के खींचो और स्केल का पूछते हैं। अंदर बिजी बड़े हैं वो। Give me 1 second, please. ओके। Hey, is this the first way or relay? फर्स्ट वे, फर्स्ट वे। Truck number? Alright, you're all set. You can pull off the scale. Do not block the scale, please. मैं क्या करूँगा आपको पता? मैंने करना है, पीछे इधर कोई भी नहीं है, मैं इसकी इधर लगा दूंगा, बैक करके ना, जब पंप का वो था ना, उधर मैं लगा दूंगा। उससे क्या होगा, और मैं जाके फटाफट ले आऊँगा। ओए ट्रक वाला बदतमीज, पीछे मुड़ नहीं रहा।
चलो जी, मेरा अच्छा भला सेटिंग हो रही है। वो ट्रक वाला खड़ा हुआ है एक, और ये पीछे ना आए बस, बाकी तो मैं संभाल लूँगा। हम अंदर चलते हैं। स्केल मैंने कराया और जो मेरा वेट है ना वो आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि सिर्फ 63,000 पाउंड ऑफ 63,520 है। और जो मेरे पेपरों पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है उन्होंने। मेरे पेपरों पर उन्होंने लिखा हुआ है 42,600 एंड समथिंग, मगर उसके हिसाब से मेरा वेट जो है वो 80,000 के करीब होना चाहिए। मगर आप उसमें से हिसाब लगा लो कि ये तकरीबन 25,000 पाउंड वेट है और उन्होंने गलत वेट लिखा हुआ उसके ऊपर। तो ये जो मेरे $15.5 है ना इसके स्केल वाले, ये तो मेरे ज़ाया हो गए हैं, बिल्कुल गार्बेज हो गए। मैं तो समझा था बहुत ज़्यादा वेट है इसलिए मैंने ये कराया, मगर ये बहुत ही कम वेट है। कोई नहीं, बस अपनी कॉफ़ी लेते हैं, टूथब्रश वगैरह मैंने कर लिया, निकलते हैं बस यहाँ से। गैस स्टेशन भी बिल्कुल ही बकवास है, इतना रश है ना यहाँ पे, तबाही मची हुई है। ये देखें, ये है स्केल की पर्ची। कॉफ़ी है, अपनी कॉफ़ी लेते हैं। बस अब कहीं पे नहीं रुकना, सीधा बॉर्डर ही जाना है बस, जब तक मेरा वो आ जाएगा। एसी है, यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है बॉर्डर। चल भाई, कॉफ़ी निकलने में टाइम लग गया। कॉफ़ी से नहीं कर रही है, लग रहा है मज़े की है। बस बहुत है। निकलते हैं बाहर। रश इतना लगा हुआ है यहाँ पे, रश देखो आप, और सब ये देख लो आप, साथ को सारे यही मिलेंगे, सारे आपको काले मिलेंगे, सब काले इस इलाके में। थैंक यू सर, थैंक यू। वो मेरा ट्रक खड़ा है, चलते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाना है। टकरी हो जाना है, टकरी गोली की स्पीड से जाना है, गोली की स्पीड से। बहुत टाइम लग गया, ये पंप बहुत बकवास था। और जो मैं अभी आपको जाके पेपर दिखाता हूँ कि पेपरों पे वेट कितना लिखा हुआ है, 42,600 समथिंग। उसका मतलब है कि 80,000 के करीब तो मेरा टोटल वेट हो गया है। तो मैं तो उसके हिसाब से मैंने स्केल कराया। उन्होंने पता नहीं किस तरह पेपरों पे गलत लिख दिया है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, ये पैसे ख़राब ही होने से मेरे। निकलते हैं अब यहाँ से बस। हम हो गए हैं, मेरी कंपनी वाले कहते हैं रीफ़र 55 के ऊपर ऑन करो। मैंने रीफ़र ऑन कर दिया, मैंने कहा ठीक है। मैंने रीफ़र ऑन करके उनको पिक्चर भेज दी है, ठीक है। और अब बस निकलने वाली बात करते हैं यहाँ से। सारे काम हो गए हैं। ट्रक मैंने साफ़ करना था थोड़ा सा, मगर यहाँ पे अब मैं नहीं करूँगा, इससे कि मेरे से गलती हो गई। जिधर मेरे पास लोडिंग हो रही थी, मुझे उधर अपने ट्रक को साफ़ करना चाहिए था और इसमें एयर फ्रेशनर वगैरह फेंकना चाहिए था। मैंने जब क्यों नहीं फेंका, मैं अब क्या वेट कर रहा था इसका। तो अब मुझे ये है कि मैं कोई नहीं, अब नहीं फेंकना। निकलो इससे ही पहले कि वो इशारा भी मेरा खुलने वाला है। स्केल का ना होता है चक्कर, तो मैंने फिर तो रुकना ही नहीं था। मैं भी आपको पेपर आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप पेपर पढ़ो ना, ये इशारा मेरा खुल गया। ये पेपर आप पढ़ो ना तो 42,600 समथिंग लिखा हुआ है। भाई इशारा ना बंद होई, इशारा ना बंद होनी, इशारा नहीं बंद होना चाहिए, इशारा बंद नहीं होना चाहिए। इशारा बंद हो भी जाएगा तो नो प्रॉब्लम, हमने निकल ही जाना है।
हमने कोई रुकना शुकना कोई नहीं है, इतने स्टूपिड नहीं है कि हम रुक गए जो रुकना था। ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा जाएंगे हम कहाँ पे, बॉर्डर पे, सीधा बॉर्डर पे मिलते हैं। अब बॉर्डर पे पहुँच गए हूँ और ये ऊपर वाला ब्रिज है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस टाइम, और अभी यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि नीचे जो है ना वो रश है कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल रश होगा नीचे, इसलिए कि मैंने इतने ट्रक देखे नहीं आते हुए, मगर ये पता नहीं क्यों ट्रक वाली लाइन में ही गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उन्होंने बाकी लेन क्यों बंद की हुई है गाड़ियों वाली, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि गाड़ियाँ भी जो है ट्रकों वाली लेन में चलें, ये ट्रकों वाली लेन है सबसे राइट वाली जो है। और नीचे 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 तो उधर ही जाओ, जहाँ पे छोटा ट्रक जा रहा है ना उधर जाओ, कोई रश ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इधर जाते हैं, ये बीच वाली लेन में, यहाँ पे जाओ। ये खुली हुई तो, खुला हुआ तो है ये, इधर क्यों नहीं जा रहे लोग। ये क्या चक्कर है, 1 2 3, ये ट्रक वाला इधर क्यों आया हुआ है, ये उधर से इधर क्यों आया हुआ है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वो वाले को उधर जा, तू घूम घुमा के इधर आ गया हो। चलो हमारी बारी आ गई, हमें क्या, हमारी इधर सबसे पहले बारी आ गई है। यहाँ पे ट्रक लगाते हैं, अपनी लाइटें बंद करो, ये खींचो, सबसे पहले रीफर बंद करके आते हैं। जल्दी जल्दी काम करना है, लाइट जलाओ अपनी। पासपोर्ट, ये पासपोर्ट है, ये प्रिंट है। यहाँ से देखते हैं आवर्स आते हैं कि नहीं, जल्दी से अपनी वो चेंज करते हैं, इसलिए कि बॉर्डर क्रॉसिंग डालो और अभी पता चल जाएगा हमारे पास कोई आवर आते हैं कि नहीं। चॉकलेट है, लेके आया हूँ मैं, और नहीं आया, कोई आवर नहीं आया। नहीं आ गया, 1 घंटा आ गया, 2 घंटे 31 मिनट कर दिए, खुला टाइम हो गया मेरे पास अब। इस बूथ में मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, कभी नहीं इस सारे बूथ में गया मैं। हेलो ऑफिसर, हाउ यू डूइंग सर? How long in the U.S.? 3 to 4 days. Buy or receive anything? Yeah, 1 box of cigarette and 2 packets of chocolates. You're by yourself? I am alone, yeah. Okay. Thank you, sir. ये तो बंदा शरीफ था, इसने तो मेरे से सवाल जवाब भी नहीं पूछे। मैं देखिए बात बताऊँ आपको, और मेरे पीछे भी कोई ट्रक नहीं है। यहाँ पे खड़ा करो और सबसे पहले काम क्या करना है, रीफर चलाना है, उसके बाद कोई बात करनी है हमने। इसको तो बंद करो, और जो है ना बस बाकी तो सारी चीज़ें सही थी ना, मैंने चला दिया वो। बस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये नियाग्रा वाला बॉर्डर है। ये रीफर पे मैंने नज़र रखनी है, मेरा रीफर चल गया है कि नहीं चल गया। ऑफिसर नाइस था, कैनेडा वाली साइड के जो मोस्टली ऑफिसर होते हैं ना वो नाइस ही होते हैं। पता है मैम, ये तो यूएस वाले भी सारे अच्छे मिलते हैं। ये अब मेरा बाहर निकलने का रास्ता है, शूट तो शूट ही जाना है, शूट तो शूट भाई। 3-4 दिन हो गए मुझे घर से बाहर निकले हुए, 4 ही हो गए मुझे तो लग रहा है। मुझे तो यही नहीं पता चलता कि दिन कितने हुए मुझे घर से निकले हुए। अब आराम से 2 दिन के बाद निकलना है मैंने।
चिल करना 2 दिन चिल। कल तो काफ़ी ज़्यादा काम है, मेरी सुबह से अपॉइंटमेंट से बुक हैं। इस टाइम रात के पता है कितने 10:30 हो गए हैं, 10:40 हो गए हैं। और कल जो है ना मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो है वो 9 बजे है, फिर एक 10 बजे है और एक 11 बजे है। मैं चेंज करवाना चाह रहा था, पहले मैंने बैंक जाना है, दूसरा मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है, और एक मेरी गाड़ी का थोड़ा सा इशू है, वो पार्ट्स जो है ना ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया। वो कहते हैं लेक्सस वाले कि वो पार्ट्स आके तुम लगवा लो, वो मेरा वारंटी के अंदर है। देखो ये खुलता है कि नहीं, खुल जा भाई, खुल जा, खुद ही खुल गया। ये सुकून होता भाई, खुद ही खुले। ये इस प्री पास की वजह से खुलता है खुद ही, ये प्री पास इसको पे करता है। ओके, यहाँ पे ट्रक क्यों खड़े हुए हैं? समटाइम क्या होता है ऑफिसर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और फिर वो चेक करते हैं, आपको रोक लेते हैं खुद ही मर्जी से ट्रक, मगर इन्होंने ये खुद ही रुके हुए हैं। मे भी क्या चक्कर है। और ये आप देख रहे हो ये लाइनें लगाने के लिए इन्होंने रोडें बंद की हुई हैं सारी, और रात के टाइम करते हैं, दिन के टाइम नहीं करते। ये दिन के टाइम सारी रोडें खोल देते हैं, रात के टाइम ये बंद कर देते हैं। फिर तो 154 किलोमीटर है मेरे पास अभी। इसको हल्का करो भाई, ये तो बहुत तेज़ हो रहा है ठंडा। 154 किलोमीटर्स हैं। यार्ड चलते हैं, पार्क करते हैं और देखते हैं मेरे गाड़ी के आगे तो नहीं लगी हुआ कोई ट्रेलर से, कि वहाँ पे अक्सर ही मेरी गाड़ी के आगे ट्रेलर लगे होते हैं। तो यार्ड चलते हैं बस। अब यार्ड में मैं आ गया हूँ, और जो बारिश है ना वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, मगर अब अभी हल्की हुई है। तो मैंने फटाफट अपना पीछे जो है ट्रेलर ड्रॉप किया है, और सामने जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। आज के दिन रश होता तो नहीं है, ये देखें ये सब ड्राइवर वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। और पूरा यार्ड जो है ना वो फुल हुआ है हमारा, बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे यहाँ पे जगह मिली है, मैंने अपना ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। इधर आगे भी एक ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, हमारा सेंटर कहता है तुम इधर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दिया है। अपनी गाड़ी पिक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। रात के 12 बज गए हैं और सुबह 9 बजे से मेरी फिर दोबारा अपॉइंटमेंटें शुरू हैं। मैंने सुबह तकरीबन 6 बजे उठना है और फिर एक्सरसाइज वगैरह करके तो फिर मैंने दोबारा 9 बजे भी एक अपॉइंटमेंट है, फिर 10 बजे है, फिर 11 बजे है, फिर जाके 12 बजे मैं फारिग हूँगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।